लोकसभा चुनाव 2024 दिन दूर नहीं है, उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। कईयों के तो पत्ते भी साफ होने हैं। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी सुनील वत्स साहब हैं, जो कि श्याम प्रेमी भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि 2024 क्या गुल खिला के रहने वाला है। 2024 में जो पीछे सातों सीटें एक ही पार्टी की आई हैं, उसमें अब हमने पहली बार मौका दिया, दोबारा मौका दिया। अब हम पहली बार और दूसरी बार में हमने परिवर्तन क्या देखा? सबसे पहले तो हमें वो परिवर्तन देखा कि वो परिवर्तन हमें क्या लगा। तीसरी बार में हम अगर इस बात को सोच समझ के सारी चीजें को ध्यान में रख के मत करेंगे तो वो अच्छा रहेगा बहुत ज्यादा। सुनील जी, बात करें उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद मनोज तिवारी की, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लगभग 10 साल का अनुभव है। कैसा रहा? देखो राहुल जी, हम हैं मतदाता, हम मत करते हैं, लेकिन जिसको हम मत देते हैं सोच समझ के करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब जो जिसको हम मत दे रहे हैं उसका मत क्या है, क्षेत्र के प्रति है या नहीं है, उसने क्षेत्र में विकास करना या नहीं करना, या क्षेत्र के बारे में कितना चिंतन करता है वो उसका अपना विषय है। ये सारी बात सोच के अब के मत किया जाएगा। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? जिस तरीके से हवा भी यही बता रही है कि मोदी सरकार कह भी रही है कि 400 पार अब की बार। नहीं ठीक है, 400 पार है, लेकिन 400 पार में 400 की वो चीज होनी चाहिए ना कि कुछ नया मिले, कुछ नया मिले ना। हमने पहली बार देखा, अब दूसरी बार देखा, कुछ नया मिले ना। खैर परिवर्तन हुए, काम हुए, बहुत हुए हैं, लेकिन वो कितने हुए, क्या हुआ, वो हम तक वो पहुंचे तो हमें पता तो चला उस चीज का। तीसरी बारी मनोज तिवारी, क्या लग रहा है? नहीं ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके काम के नाम पर कितने नंबर देना चाहेंगे? काम का मैंने कहा ना, देखो हम है मतदाता, हम मत करते हैं, लेकिन सामने वाले को जो मत दे रहे ना उसका भी अपना फर्ज बनता है कि क्षेत्र में जाए, क्षेत्र के लोगों से मिले। कितनी बदली उत्तर पूर्वी लोकसभा मनोज तिवारी जी के आने के बाद? परिवर्तन मैं कह रहा हूँ, ये तो जनता बताएगी ना भाई। हमने पहली बार मौका दिया, दूसरी बार मौका दे रहे हैं, अब तीसरी बार है। तो सुरक्षा के नाम पर मनोज तिवारी पास या फेल? सुरक्षा तो इस टाइम व्यक्ति को अपने आप ही करनी पड़ रही है। हमारे क्षेत्र की बहुत कई समस्याएं हैं। नंबर 1, यहाँ का जाम की स्थिति आप देख रहे हैं, दूसरी सुरक्षा अभी देख रहे हैं, ठीक है जी। कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल इंग्लाइज हो रहा है, मतलब किसी का ध्यान नहीं है उसकी तरफ। स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या कहना चाहेंगे मनोज तिवारी? स्वास्थ्य का ये है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, मरीज इधर उधर परेशान है, और जाओ तो वहां डॉक्टर नहीं होते। कई प्रकार की दिक्कत है समाज। शिक्षा में कितना बदलाव सुधार देखने को मिला? शिक्षा की बात तो है कि कहते भी हमने इतने कॉलेज बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, लेकिन लोग आज भी, बच्चे आज भी एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, कोई कोर्स करने के लिए परेशान हो रहे हैं। कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। वहीं बात कर लेते हैं रोजगार की, कितने परसेंट दे पाए मनोज तिवारी जी रोजगार? तो इंडिविजुअल मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो रोजगार की स्थिति है, जिस हिसाब से हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए वो रोजगार नहीं है। रोजगार उनको मिलना चाहिए। रोजगार का तो इनका मोदी सरकार का सीधा ये कहना है कि क्यों निर्भर, आत्मनिर्भर बने ना। स्किल डेवलपमेंट पे उन्होंने बात छेड़ दी है कि क्यों सरकारी नौकरी, खुद क्या नाम है, स्किल पे फोकस किया जा रहा है। देखो ये विषय भी वैसे ठीक है, क्योंकि हम नौकरी मांगने ना देने वाले होने चाहिए। आज मैं इतनी कार्य क्षमता मेरे अंदर हो कि मैं कम से कम 10 व्यक्ति को नौकरी दे सकूं। फिर भी ये कि हमारा जो एक युवा वर्ग जो अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर के आता है, उसको चाहना होती है कि मैं कुछ बनूं, कुछ अधिकारी बनूं, या कुछ उच्च और अधिकारी बनूं मैं, तो उसकी अपनी एक चाहना होती है। वो नहीं चाहता कि ठीक है मैं अपना प्राइवेट सेक्टर, अपनी में कोई फैक्ट्री या कोई अपनी दुकान या शोरूम बनाकर मैं नौकरी दूं, कि मैं कुछ बन के समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं। हर युवा की अपनी एक वो होती है। सुनील जी, अगर हम बात करें 2014 से पहले की महंगाई और 2024 की महंगाई पर, कुछ है अंतर या नहीं? महंगाई तो बढ़ ही रही है और महंगाई तो बढ़ती भी रहेगी। ऐसा नहीं कि हमारे जो क्षेत्र में या हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में विकास नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी कमाइयां भी बढ़नी चाहिए। अगर हमारी कमाइयां बढ़ेगी ना, हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारे आमदनियां बढ़ेंगी, तो शायद वो चीज हमें ना वो दिखे। लेकिन आज हमारी कमाइयां कम हो रही हैं और महंगाइयां बढ़ रही हैं,
तो हर तरफ से ध्यान होना चाहिए। मतदाताओं से क्या अपील करें? मतदाता से मैं यही अपील करूंगा कि अपना वोट है, इसका सही मत का अधिकार है आपका, सही मत करें, सही व्यक्ति को दें और ऐसे व्यक्ति को दें जो आपकी बात सुने, आपके क्षेत्र में रहे और आपसे मिलजुल कर रहे, आपके काम करे। चलते चलते आखिरी सवाल, मोदी सरकार आने के बाद में करप्शन कम हुआ, बंद हुआ या ज्यादा हुआ? ये सवाल तो राहुल जी कर आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है कि ना कम हुआ है ना कभी होगा। तरीका इसका बदल जाता है, केवल तरीका बदल जाता है। बाकी मैं मानता हूँ कि इस टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मुझे नहीं कि बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। सुनील जी, महाशिवरात्रि भी आ रही है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और ये पर्व हमारा सनातन संस्कृति का एक महापर्व है। सभी को खुशी होकर इसको मनाएं और भगवान प्रभु राम के अपने भजन कीर्तन करके इसका आनंद लें।